परख कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं सौरभ खरे। आज आपको मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज क्या है और इसका यूज कैसे होता है और कब होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशतता। प्रतिशतता प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत माने होता क्या है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रतिशतता जो टर्म है प्रतिशत से बना है। प्रतिशत मीन्स हो जाएगा प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। प्रति मान होता है प्रत्येक और शत मान होता है 100। जब हम प्रत्येक 100 की बात करते हैं, जब हम प्रत्येक 100 की बात करते हैं वहां प्रतिशत प्रारंभ हो जाता है। जब भी हम लोग प्रत्येक 100 की बात करते हैं वहां पे क्या शुरू हो जाता है, प्रतिशत शुरू हो जाता है। प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 मतलब 1/100, प्रत्येक 100 मतलब 1/100। इसको लिख सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत मीन्स 1/100। इंग्लिश टर्म से अगर लिया जाए परसेंट, परसेंट, परसेंट मीन्स पर प्लस सेंट, परसेंट मीन्स पर प्लस सेंट, पर मीन्स ईच, सेंट मीन्स 100, ईच 100। प्रत्येक 100 की बात की जाए उसे कहते हैं हम लोग परसेंटेज। प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 परसेंटेज मीन्स 1/100। अर्थात प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, अर्थात प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अर्थात प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब हो गया प्रतिशत एक क्या है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर डिनोमिनेटर 100 होता है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। अर्थात अब हम लोग बात करेंगे प्रतिशत को हम भिन्न में और भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। प्रतिशत को हम भिन्न में और भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट है कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे कि कोई परसेंटेज है तो उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो पहला बात आती है प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अभी हम लोग डिस्कस किए प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर 100 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलें। जैसे हमने कहा 5% का मतलब हो जाएगा 5 इंटू परसेंट मीन्स 1/100। दैट मीन्स 5 एकम 5, 5 20, कितना हो जाएगा 1/20। हमने कहा 10%, आप कहेंगे 10 इंटू 1/100। परसेंट मीन्स क्या हो जाएगा 1/100। तो
तो 10% का मतलब हो जाएगा 1/10%। 10% मतलब 10वां भाग, 100 का 10वां भाग। यहाँ पे अगर कहा जाए आप 15% बदलिए, जाएगा 15 गुणा 1/100। 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100, 3/20। 15% क्या हो जाएगा 3/20। 20% जाएगा 20 गुणा 1/100, कितना हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 20% क्या हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार से और सारे परसेंटेज को बदल सकते हैं। हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं बिल्कुल परसेंटेज की। तो भाई 25% कितना होगा, 25% कितना हो जाएगा 25 गुणा 1/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें 30% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 इंटू 1/100, कितना हो जाएगा 3/10। बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक चल रहा है आपके पास। 40% की बात कर दें हम, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 1/100, कितना हो जाएगा 2/5। क्लियर। 50% की बात कर दें हम लोग, क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/100, मतलब हो जाएगा 1/2। अगर हम इसी प्रकार 80% की बात कर दें, 80 इंटू 20 चौको 80, 20 पंचे 4/5। अगर 80% की बात करें कितना हो जाएगा 80%, 80 गुणा 1/100, 4/5। इसी प्रकार अगर हम 75% की बात कर दें, तो 75 गुणा 1/100, तो हो जाएगा 3/। 90% की बात करें हम लोग, तो 90 इंटू 1/100, कितना हो जाएगा 9/10, कितना हो जाएगा 9/10। थोड़ा मार कर देना भाई। 100% क्या है, 100% हो जाएगा 1 वाट। 100% क्या हो जाएगा 1 वाट। तो हम लोग परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर डिनोमिनेटर 100 होता है, उसे हम लोग परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज को बदलने के लिए परसेंटेज को हम लोग इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटेज का चिन्ह है, इसको जैसे 5% बदलना है तो 5 इंटू 1/100। परसेंट माने होता है 1/100, तो 5% को 1/20, 10% को 1/10, 15% को 3/20। इस तरीके से हम लोग बदलते रहेंगे। दूसरा मामला आता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी तक हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे। अगर कोई भिन्न है तो उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा गया 1/5, कितना लिखा गया 1/5। 1/5 को हम लोगों को बदलना है परसेंटेज में। अब 1/5 को कैसे बदलेंगे, 1/5 अगर हम 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवीजन, 100 का गुणा और 100 का भाग कर दें तो क्या बदल जाएगा हमारे पास परसेंटेज में। 1/5 इंटू 100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज, क्या हो जाएगा 5, 20, हो जाएगा 20%। इसका मतलब हो गया कि 1/5 क्या कहलाएगा आपका 20%।
अब अगर आपको 100 नहीं मिल रहा तो 100 का गुणा 100 का भाग कर दें। 100 का गुणा 100 का भाग कर दिया। 100 का भाग करने को कहते हैं परसेंटेज। तो 1/5 गुणा 100 इंटू 1/100। 1/100 क्या कहेंगे हम लोग? परसेंटेज। 20% हो गया। आपसे पूछ लिया भाई 1/10 बताइए। क्या पूछा गया? 1/10 बताइए। 1/10 क्या हो जाएगा? 1/10 100 का गुणा और 100 का क्या कर देंगे? 100 का गुणा 100 का भाग। तो 1/10 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको परसेंटेज, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? परसेंटेज। यहाँ से कितना बचेगा? 10। तो 1/10 भाग को कहेंगे हम लोग 10%। क्या कहेंगे? 1/10 भाग को कहेंगे हम लोग 10%। क्लियर हो रही बात? और आगे चला जाए, अगर हमने पूछ लिया आपसे 1/2 क्या है? 1/2 क्या? आप लोग जानते होंगे 1/2 कितना कहलाता है? 50%। 50% की बात कर रहे हैं तो कैसे निकला 50%? 50% हो गया कि 1/2 100 का गुणा कर दिया हम लोगों ने, 100 का क्या कर दिया? भाग कर दिया। यहां से कितना हो जाएगा? 50। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परसेंट। क्या हो जाएगा? 50%। 1/2 क्या हो जाएगा? 50%। 1/2 क्या हो जाएगा? 50%। जैसे हमने कहा 3/4 का परसेंटेज बदलना है। 3/4 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? 3/4 100 का गुणा कर देंगे और 100 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और 100 के भाग को इसको क्या कहते हैं हम लोग? परसेंटेज। क्या हो जाएगा? 4 25 25 3 75 75%। तो 3/4 को क्या कहते हैं हम लोग? 75%। 3/4 को क्या कहते हैं हम लोग? 75%। माने कोई ऐसा पूछ लिया गया 4/5 क्या है? 4/5 एक भिन्न है, इसको क्या बदलना हम लोगों को? परसेंट बदलना है। परसेंट बदल ले गए हम लोग। तो 4/5 तो 100 का गुणा कर दिया, 100 का क्या कर दिया? भाग कर दिया। 5 20 कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80%। इस तरीके से हम लोग किसी भी भिन्न को किसे बदल सकते हैं? परसेंटेज में। लिखा गया 7/8। वैल्यू दे दी गई 7/8। इसको कहा गया बदलिए किस में? प्रतिशत में। तो आप क्या करेंगे? 7/8 100 का गुणा और 100 का भाग। 4 दूनी 8 4 2500 क्या हो जाएगा? 175/2%। कितना हो जाएगा? 175/2%। 175 मतलब हो जाएगा 87.5%। इस तरीके से किसी भी भिन्न को हम लोग परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि भिन्न परसेंटेज है क्या? प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब एग्जाम में जो प्रतिशत तोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं उनकी बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग बेसिक सीख रहे थे। अब इसमें एग्जाम में किस तरीके से कब परसेंटेज का यूज करना है, कब भिन्न वाले का यूज करना है। यदि एग्जाम में 10%, 20%, 25%, 30%, 50% इस तरीके से कोई आता है, पूर्णांक नंबर में आता है, तो आप परसेंटेज के स्तर से आप सवाल लगा सकते हैं। यदि वहाँ पे आ गया 16 सही 2/3%, 5 सही 5/19%, इस तरीके से कोई आ गया तो वहाँ पर जा करके हम परसेंटेज से सवाल लगा करके भिन्न से सवाल लगाएंगे। पहले इसको कैसे बदल लेंगे? भिन्न में चेंज कर लेंगे, फिर हम लोग जा करके सवाल को लगाना शुरू करेंगे। जैसे हमने कहा एग्जाम में खासतौर पूछा जाता है, एग्जाम टाइम्स में जो आपसे परसेंटेज पूछे जाते हैं, यूज किए जाते हैं, कौन कौन सा? एक किया गया है 16 सही 2/3%।
अब आप 16 सही 2/3% को जाकर के परसेंटेज से मत लगाने लगिए कि उसने कहा 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो अब वृद्धि करना शुरू कर दें, कमी होती है। तो इसको पहले हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 16 × 48 2 50/3 और परसेंटेज माने हो जाएगा 1/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ब्रेड है, कोई रोटी है और उसने ये कहा है कि एक रोटी है और एक रोटी में कितने टुकड़े किए गए, 6। एक रोटी में कितने टुकड़े किए गए, 6। इस तरीके से समान टुकड़े किए गए, ऐसा देख लीजिएगा आप। हमने कहा 1/6 भाग, किसी चीज का 6वां भाग, अगर रोटी है तो उसका कौन सा भाग, 6वां। इस भाग की बात कर रहा है। परसेंटेज मतलब 16 सही 2/3% का मामला हुआ। इसका मतलब हो गया 16 × 48 2 50/3 और 50/3 को परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज के सामने क्या लिखा गया 1/100। तो 50/3 इंटू परसेंटेज के सामने लिखा 1/100, 50 दूनी 100, 3 दूनी कितना हो गया 6, 1/6। 1/6 जब आया तो इसका मतलब हुआ कोई भी वस्तु थी उसका 6वां भाग लेना है। कोई भी वस्तु थी उसका कौन सा भाग लेना है, 6वां भाग लेना है। इसी प्रकार से अगर हमने इसमें कहा 5 सही 5/19%, अभी सीजीएल पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यूज किया गया था 5 सही 5/19% के बारे के उसमें आने डिस्कस किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग अगर सवाल ऐसा है तो पहले हम लोग करेंगे 19 5 95, 95 और 5 कितना हो जाएगा आपका 100, 100/19 इंटू परसेंटेज के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/100। इसका मतलब है उस भाग का 5 सही 5/19 का मतलब हो गया कि उस चीज का हमको 1/19वां भाग, उस वस्तु के हम 19 भाग करेंगे जिसमें से किसका यूज करना है, एक भाग। बात क्लियर हो रही है कि हमने कहा 5 सही 5/19% तो 100 19 5 95 500/19 और परसेंटेज के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/100। इसका मतलब हुआ 1/19। 5 सही 5/19% का मतलब हो गया 1/19। और आगे बात की जाए, एग्जाम पूछा जाता है 66 सही 2/3%, मोस्ट प्रोबेबल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 × 18, 3 × 18 19 प्लस 2/3%, यहाँ हो जाएगा 200/3। परसेंट माने क्या हो जाएगा 1/100, कितना हो जाएगा 2/3। किसी चीज के, किसी वस्तु के 3 भाग किए जाएंगे जिसमें से हमको कितने लेना है 2। टोटल भाग कितने किए जाएंगे 3, जिसमें से कितना लेना है 2। ये कहलाता है 2/3। अच्छा हम भिन्न की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग से इसको हट के देखते हैं भिन्न में क्या मामला रहा है। जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 300 का 10% कितना होगा। 300 का 10% कितना होगा। 300 का 10% अगर हम यहाँ पे 2 तरीके से लगाते हैं, एक भिन्न के रूप में, परसेंटेज के रूप में, एक भिन्न के रूप में, बात दोनों एक ही है। 10% कहलाएगा 300 का 10%, 10 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 30। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा स्तर जो है 10%, हम लोग जानते हैं परसेंट 10% को भिन्न का क्या हो जाएगा, 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे 10% मतलब क्या हो जाएगा 1/10। इसका मतलब है अगर 300 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग परसेंटेज से लगाते हैं, हम लोग भिन्न से लगाते हैं, ये मामला कुछ नहीं है, दोनों बातें सेम है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपका देखो
प्रतिशत निकाला डायरेक्टली। अब 10%, 10% क्या हुआ 10, और परसेंट का मतलब क्या हो गया 100, 10/100 निकाल लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 300। यहाँ पहले ही से हम लोग उसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के चल रहे थे, अंतर इतना है यहाँ पे हमने सवाल के साथ लगाया है, यहाँ पहले से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के रखे हैं कि 10% कितना होगा 1/10 होगा, 300 का 10% कितना हो जाएगा 1/10, तो 1/10 निकाल लिया, अंतर कोई नहीं है। बस आपको लगाना कहाँ कहाँ, अगर कोई सवाल आपका ऐसा आता है 10%, 20%, 25%, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन के रूप में आता है तो वहां पे हम लोग फ्रैक्शन को ही निकाल लेंगे, फिर फ्रैक्शन के बाद उसको हल करना शुरू करेंगे। दोनों बातें एक ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि परसेंटेज, क्योंकि प्रतिशत क्या है, एक ऐसी भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका जो हर होता है वो हमेशा कितना होता है 1/100। अब चाहे तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा या आप उसको भिन्न में चेंज करके निकालिए, बातें दोनों क्या है एक ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।